दोस्तों, एक लापता विमान सैंटियागो फ्लाइट 513 की अजीबोगरीब कहानी जो आज तक अनसुलझी हुई है, जिसे सच कहें या झूठ कुछ समझ नहीं आता है। आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच जिसने सबको उलझा रखा है। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया में अब तक कई ऐसे हवाई हादसे हुए हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। ये हादसे कैसे हुए, ये बात विज्ञान की समझ से भी परे है। आज की यह मिस्ट्री सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट की है। यह कहानी फ्लाइट 513 के नाम से भी काफी मशहूर है। बात उस वक्त की है जब जर्मनी एक नहीं हुआ करता था। तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी नहीं हुआ करते। साल था 1954 जब वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट अचेन से यह फ्लाइट उड़ान भरती। 4 सितंबर 1954 को दोपहर में यह विमान अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। इस विमान को ब्राजील के एक शहर पोर्टो अल्गेर जाना था। अपने गंतव्य तक पहुंचने में विमान को कुल 18 घंटे लगते थे। विमान में कुल 88 लोग सवार थे, जिनमें से 4 क्रू मेंबर थे। इस विमान में सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 92 लोग थे। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते वक्त इस विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हम ATC भी कहते हैं। ATC आमतौर पर विमानों की गति, ऊंचाई और उनकी रफ्तार को लेकर उन्हें निरंतर दिशा निर्देश देते रहता है। ATC से संपर्क टूटने के बाद इस विमान को काफी तलाश किया जाता है। गायब होने वाली जगह पर काफी दिनों तक कई देशों के बचाव दल खोजबीन करते हैं। काफी लंबी खोजबीन के बाद भी न किसी को प्लेन मिला, न सवार लोगों की लाशें और न ही प्लेन का मलबा। ब्राजील और वेस्ट जर्मनी की जाँच हर तरीके से कई महीनों तक जारी रहती है। बाद में इस मामले की जाँच कर रही टीमें अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि प्लेन के न मिलने के कारण किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। अब साल 1989 में ब्राजील के पोर्टो अलेगर ATC का संपर्क एक अनजाने विमान से होता है जो हवाई अड्डे की ओर चला आ रहा था। ATC के लोगों ने उस विमान से संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन उस विमान से कोई जवाब नहीं आता है। वहीं तेज रफ्तार से इस प्लेन को रनवे की तरफ आता देख आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है। तेज रफ्तार से उड़ता हुआ यह विमान परफेक्ट लैंडिंग कर कुछ दूरी पर रुक जाता है। उधर ATC ने सुरक्षा बलों को सूचित किया कि एक प्लेन जो हमारे बिना इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। यह सुनते ही सुरक्षा बलों के जवान तुरंत रनवे पर खड़े प्लेन की ओर पहुंचते हैं। जब एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवान इस प्लेन के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्होंने कुछ चीजों को नोटिस किया जो बेहद ही चौंकाने वाला था। वे नोट करते हैं कि इस प्लेन का इंजन अब भी ऑन था और बाहर से देखने में पुराने मॉडल का यह प्लेन आज भी बिल्कुल नया दिख रहा था। इस विमान के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था। वहीं ATC में काम करने वाले लोगों का होश उड़ा हुआ था, क्योंकि उस विमान हादसे के 2 साल बाद यह कंपनी बंद हो गई। इस विमान कंपनी को बंद हुए तकरीबन 33 साल हो चुके थे, जबकि मौजूदा वक्त में उस कंपनी की कोई भी विमान नहीं थी। अब सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम बाहर से प्लेन को जांच करती है, जो कि 35 साल पहले गायब हुए इस विमान कंपनी की कोई ऑपरेशनल फ्लाइट नहीं थी। इसी कंपनी का एक विमान सैंटियागो फ्लाइट 513 गायब हुआ था। ये बात उनमें से कईयों को पता भी थी, जिसे 35 साल पहले उनके एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उसने कभी लैंड नहीं किया। अब तक कई बड़े सुरक्षा अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुँच चुके थे। सुरक्षा अधिकारियों से विमान के दरवाजे खोलने के निर्देश मिलने के बाद विमान के दरवाजे खोले जाते हैं। सबसे पहले पैसेंजर डोर खोला जाता है। पैसेंजर डोर खोलते ही अधिकारी विमान के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जोर जोर से चीखते हुए बाहर भागते हैं। बाहर आकर जब विमान के अंदर की कहानी बताते हैं तब सभी दंग रह जाते हैं। हिम्मत करके अधिकारियों का एक और ग्रुप अंदर जाता है और वो भी दंग रह जाते हैं। उन सभी ने आज से पहले ऐसा विहंगम नजारा कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि सभी यात्रियों के कंकाल उनके सीट पर हैं और सभी ने सीट बेल्ट लगा रखा था। उन सभी यात्रियों की जब गिनती की जाती है तो उनकी संख्या कुल 88 थी। अब ये सभी अधिकारी हिम्मत करके कॉकपिट की ओर जाते हैं। कॉकपिट के बाहर उन्हें बैठी हुई एयर होस्टेस कंकाल के सूरत में मिलती है। वे सभी अधिकारी कॉकपिट के अंदर प्रवेश करते हैं और एक बार फिर से हैरान रह जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि कॉकपिट में विमान के पायलट भी कंकाल की हालत में अपने सीट बेल्ट लगाए बैठे हुए हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि पायलट ने विमान के कंट्रोल हैंडल को अब भी पकड़ रखा था। पायलट का नाम मिगुएल विक्टर कुरी था। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने कई बार विमान की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ कंकाल ही मिला। अब हैरानी की बात यह है कि 35 साल पहले गायब ये विमान अब भी चालू कैसे है और सकुशल लैंड कैसे किया, जबकि पायलट से लेकर पैसेंजर तक सभी कंकाल बन चुके थे। विमान बाहर से बिल्कुल नया है। एक मुर्दा पायलट किसी प्लेन को सकुशल लैंड कैसे करा सकता है? ये सभी बात सबके दिमाग घुमाने के लिए काफी था। एक बार फिर ब्राजील सरकार ने जाँच करवाई, लेकिन जाँच बेनतीजा रहा। ब्राजील सरकार ने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से भी इसकी जाँच करवाई। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये प्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513 टाइम ट्रेवल करके आया और रेडिएशन की वजह से सारे लोग कंकाल बन गए। कुछ का मानना था कि एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी इंसानी साजिश का नतीजा था जिसके टेस्ट के कारण ये हादसा हुआ, लेकिन पुख्ता सबूत कोई नहीं दे पाया। ये कहानी आज भी सच है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस कहानी से जुड़े सारे सबूत सच हैं, लेकिन इसके गायब होने और लैंड करने के पीछे का सच किसी को आज तक नहीं मालूम हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।